वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं अमन ब्लॉग्स। तो आज संडे है और हम कुछ कर नहीं रहे हैं, पहले बैठे हुए हैं। तो हम सोच रहे हैं कि आपको पूरा GGU दिखाया जाए। उस दिन हमने आपको लॉ डिपार्टमेंट दिखाया था, तो आज हम सोच रहे हैं कि आपको पूरा GGU दिखाते हैं। जितना डिपार्टमेंट बना हुआ है सब डिपार्टमेंट आपको दिखा देते हैं। तो हम अभी खड़े हुए हैं अपने कॉलेज के बाहर, ये बोर्ड के सामने GGU के। अब आपको यहाँ से हम लेके जाएंगे और हर डिपार्टमेंट दिखाएंगे। तो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। जो CUT के बच्चे भी आएंगे उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है, देखने के लिए, जानने के लिए कि ये हमारा यूनिवर्सिटी कैसा है, डिपार्टमेंट कैसा है। तो गाइस, ये हमारे यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस बोर्ड। अब हम जा रहे हैं कॉलेज के अंदर। ये है कॉलेज का एंट्रेंस गेट। यहाँ से हम जैसे ही अंदर जाते हैं हमारा यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाता है और सामने में आता है हमारे गुरु घासीदास बाबा का मूर्ति। तो हम पहुँच गए हैं गुरु घासीदास बाबा की मूर्ति के पास। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग। ये है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग। इससे अब हम आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा हमारे गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का स्वाभिमान थाली भोजनालय। यहाँ आपको 10 रुपये में अच्छे से खाना दिया जाता है। फिर यहाँ से थोड़े आगे हम बढ़ते हैं तो हमको हमारा मिलता है ऑडिटोरियम। ये है हमारा कॉलेज का ऑडिटोरियम। अब जैसे ही यहाँ से आगे बढ़ते हैं हमको लेफ़्ट साइड पे हमारा यूनिवर्सिटी का कैफ़ेटेरिया मिलता है। और हमारा यूनिवर्सिटी का कैफ़ेटेरिया बहुत ही अच्छा और शानदार है। आप देख सकते हैं हमारे यूनिवर्सिटी का कैफ़ेटेरिया। आज संडे है तो हमारा यूनिवर्सिटी का कैफ़ेटेरिया बंद है, लेकिन हम आपको पिछले ब्लॉग में दिखा चुके हैं। तो आप अंदर को देख सकते हैं हमारे पिछले ब्लॉग पे। फिर ये हम यहाँ से निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ने के बाद हमको हमारा यूनिवर्सिटी का सेंट्रल लाइब्रेरी दिखता है। सेंट्रल लाइब्रेरी बहुत ही बड़ा है। एंट्री लेते हैं हमारे सेंट्रल लाइब्रेरी के अंदर। हालांकि आप जैसे जानते हैं आज संडे था तो आज सेंट्रल लाइब्रेरी बंद है, नहीं तो सेंट्रल लाइब्रेरी भी हमेशा खुला रहता है। जैसे सेंट्रल लाइब्रेरी से बाहर निकलते हैं हमारा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में बहुत तरह के स्पोर्ट्स खेलने के ग्राउंड बनाए गए इत्यादि, जैसे बास्केटबॉल, बैडमिंटन कोर्ट और क्रिकेट ग्राउंड। जैसे आप देख रहे हैं हमारे CSIT डिपार्टमेंट के एक पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। जैसे यहाँ से आप लेफ़्ट लेते हैं, यहाँ से बहुत सारे अन्य डिपार्टमेंट आते हैं। जैसे आप सामने देख रहे हैं ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, जो इंजीनियरिंग के वर्कशॉप के काम आता है। वैसे ही सीधा जाते जाते हमारा प्रसिद्ध GGU का डिपार्टमेंट, जो हमारा डिपार्टमेंट है लॉ डिपार्टमेंट, आपको यहाँ से राइट टर्न लेते ही मिलेगा। लॉ डिपार्टमेंट GGU का वन ऑफ द एकदम बिगेस्ट एंड प्रसिद्ध डिपार्टमेंट है, जहाँ एडमिशन लेने दूर दूर से विद्यार्थी हमारे GGU को अप्रोच करते हैं। और हमारा लॉ डिपार्टमेंट इसी साल मिला गया है, तो हमें लॉ विद्यार्थियों को बहुत खुशी हुई। और विधि हमारे जो सब्जेक्ट हैं, तो हमारे डिपार्टमेंट का नाम है स्कूल ऑफ लॉ। जैसे ही आप स्कूल का नाम सुनते हैं तो हमारे पुराने ख्याल वाले स्कूल, 12th वाले स्कूल जैसा नहीं है। ये बहुत मॉडर्न स्कूल है और यहाँ जो विद्यार्थी है बहुत अच्छे प्रकार के विद्यार्थी है। और जैसे ही हमारे लॉ स्कूल से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ बहुत सारे अन्य डिपार्टमेंट हैं। और जैसे ही आप यहाँ लेफ़्ट साइड देख सकते हैं इसके बोर्ड में, तो ये भी एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है हमारे कॉलेज का, स्कूल ऑफ स्टडीज़ ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जहाँ MBA के विद्यार्थी पढ़ते हैं। और ये भी बहुत अच्छे प्रसिद्ध दूर दूर से विद्यार्थी आके यहाँ कॉलेज में पढ़ाई करते हैं ये वाले डिपार्टमेंट के लिए। और इस डिपार्टमेंट के लिए GGU के लिए बहुत मारामारी होती है। तो गाइस, ये हमारे कॉलेज का आर्ट्स एंड सोशल साइंस डिपार्टमेंट है।
ये हमारी यूनिवर्सिटी में यहाँ हम बीए इन हिस्ट्री, बीए इन पॉलिटिकल साइंस, बीए इन ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है। और हमारे यूनिवर्सिटी का बीए इन इकोनॉमिक्स बहुत प्रसिद्ध कोर्स है, तो जो ये कोर्स है यहाँ पढ़ाया जाता है। तो गाइज हम यहाँ से राइट लेके जाएंगे हमारे CS एंड IT डिपार्टमेंट के साइड। ये है हमारा CS एंड IT डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट में हमारे यूनिवर्सिटी के बीटेक और एमटेक कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है, और इस डिपार्टमेंट का नाम है आर्यभट्ट बिल्डिंग। अब इस डिपार्टमेंट के आगे निकलते हैं तो हमारे सामने आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का विशाल मूर्ति से हम राइट टर्न लेते हैं तो हमारे कॉलेज का पहला बॉयज़ हॉस्टल डॉक्टर BR अम्बेडकर बॉयज़ हॉस्टल दिखता है, और ये वन ऑफ द बॉयज़ हॉस्टल है हमारे यूनिवर्सिटी का। तो हम यहाँ से जैसे ही राइट लेते हैं हमारा बॉयज़ हॉस्टल सामने दिखता है, और यहाँ बॉयज़ के लिए हर एक फैसिलिटी अवेलेबल है जो बॉयज़ को रिक्वायर्ड है उसके कॉलेज लाइफ में। अगर किसी भी विद्यार्थी को इस हॉस्टल में रहना है तो उसको अपने CUET स्कोर में एक टॉप करना पड़ेगा, और टॉप 10 to 5 मेंबर्स को हॉस्टल अलाउड होता है। तो ये है हम पहुँचे शहीद वीर नारायण बॉयज़ हॉस्टल। ये भी वन ऑफ दी बॉयज़ हॉस्टल अवेलेबल एट GGU यूनिवर्सिटी। अगर हम आगे से लेफ़्ट टर्न लेते हैं तो ये हमारे यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, जहां आपको इंजीनियरिंग, सिविल और आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट के प्रोडक्शन और इंजीनियरिंग जो भी वर्कशॉप होते हैं वहाँ होते हैं। और ये है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, जहां आपको BPED की तैयारी कराई जाती है, जहां आपको BPED पढ़ाया जाता है। यहाँ सभी भावी टीचरों का पढ़ाई यहाँ होता है। और आगे से सीधा जाते जाते हमारे डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री देखा जाता है। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट भी GGU का वन ऑफ द प्रसिद्ध डिपार्टमेंट है, जहाँ आपको रसायन विज्ञान पढ़ाया जाता है। और ये डिपार्टमेंट को भी पाने के लिए आपको अच्छे CUET स्कोर से पास करना पड़ेगा। और आगे से निकलते ही मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसा हम आते हुए आपको दिखा चुके थे। यहाँ से हम जैसे ही राइट टर्न लेते हैं हमको मिलता है हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जहाँ आपको मिलता है पूरा का पूरा थियोरेटिकल नॉलेज मिलता है इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट में, जो कि आपको हम लोग दिखा चुके हैं। और ये जो हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वो बहुत ही खूबसूरत है, इसे बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया गया है इंजीनियर्स के द्वारा। अब जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे GGU में स्पोर्ट्स को बहुत ही बढ़ावा दिया जाता है। यहाँ के जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं स्पोर्ट्स वाले, उनको वो आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मौका दिया जाता है। तो ये है हमारे यूनिवर्सिटी का छोटा सा कैफेटेरिया, जो कि सेंट्रल लाइब्रेरी के बगल में है और बहुत ही सुंदर लगता है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। आगे चलते हैं, हमको मिलता है फोरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट। देखिए, आप देख सकते हैं हमारे बीच साइंटिस्ट बैठे हुए हैं। तो गाइस, इस एरिया को कहते हैं UTD, यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट, और यहाँ पर है फोरेंसिक डिपार्टमेंट और कॉमर्स डिपार्टमेंट। फिर यहाँ से हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं हमको हमारा नेक्स्ट डिपार्टमेंट मिलता है, जो कि है फिजिक्स डिपार्टमेंट। तो हमारे GGU के फिज़िक्स डिपार्टमेंट में 2 कोर्स पढ़ाए जाते हैं, एक BSc इन फिज़िक्स एंड MSc इन फिज़िक्स। ये भी हमारे GGU के बहुत प्रसिद्ध कोर्स में से एक कोर्स है। तो फिर आप सभी देख सकते हैं हमारे डिपार्टमेंट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स डिपार्टमेंट को। जैसे ही इससे आगे बढ़ते हैं हमें मिलता है बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। जैसा कि इस डिपार्टमेंट में आपको UG और PG कोर्स दोनों अवेलेबल है। UG में आपको BSc बायोलॉजी और BSc बॉटनी मिलेगा, और आपको PG कोर्स में आपको MSc बायोलॉजी और MSc बॉटनी मिल जाएगा। इस डिपार्टमेंट के आगे बढ़ते ही हमें मिलता है डिपार्टमेंट ऑफ रूरल टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट। फिर इस डिपार्टमेंट के बाद आता है हमारा फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट में आपको वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरमेंटल साइंस रिलेटेड पढ़ाई की जाती है। यहाँ 2 कोर्स अवेलेबल है, UG में BSc इन फॉरेस्ट्री एंड PG में है आपको MSc इन फॉरेस्ट्री। ये एरिया है फॉरेस्ट्री वालों के लिए पार्किंग एरिया। फिर हम इससे जैसे ही आगे बढ़ते हैं हमको राइट में मिलता है हमारा स्वास्थ्य केंद्र GGU का,
फिर से जैसे ही आगे आते हैं GGU के स्टूडेंट्स के लिए एक बैंक अवेलेबल है जो कि है पंजाब नेशनल बैंक। यहाँ आप कैश विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो हम सभी CUET एस्पिरेंट से निवेदन करते हैं कि GGU रिलेटेड कुछ भी क्वेरी आपके मन में हो तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल में आप हमें DM कर सकते हैं। हम सबकी क्वेरी को रिप्लाई करेंगे और हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इंस्टाग्राम हैंडल का। और हमारे GGU से हम बाहर जाते हुए तो हम सभी CUET विद्यार्थियों से निवेदन करते हैं कि हमारा CUET रिलेटेड वीडियो आपको जल्दी मिलेगा। चलो आप स्टे ट्यून। हम लोग पूरा यूनिवर्सिटी भ्रमण करके आ चुके हैं और हमने आपको सभी डिपार्टमेंट्स दिखा दिए हैं। एक एक डिपार्टमेंट जो हमारे GGU में जितने भी कोर्स अवेलेबल है हम सब डिपार्टमेंट आपको दिखा दिए हैं। और जो बच्चे CUET 2023 दे के आने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो होपफुल बहुत हेल्पफुल होगा। तो हमारे चैनल में CUET अपडेट और सभी के GGU रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल में आपको मिल जाएंगे। तो स्टे ट्यून विद अमन ब्लॉग्स। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद कमेंट और घंटा दबा ही देना।